की चिंगारी हूँ मैं, छेड़ो मत जल जाओगे। मैं ही दुर्गा, मैं ही काली, अपने माता पिता का अभिमान हूँ मैं, इस देश की शान हूँ मैं, नारी हूँ, इस देश का आधार हूँ मैं। आदरणीय सभापति महोदयगण, शिक्षक एवं शिक्षिका एवं मेरे प्रिय सहपाठीगण, मैं प्रेरणा कुमारी आवाज से भारतीय पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। मैं अपने समाज वालों के सामने महिला सशक्तिकरण पर कुछ कहना चाहती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी यही सोच रहे होंगे कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के जीवन जीने के हर एक क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक धारण का अधिकार ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। तो आप सभी ये सोच रहे होंगे इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। मित्रों, आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे तत्व शामिल हैं जो ये सोचते हैं कि एक बेटी बेटे के समान नहीं होती। तो मेरा प्रश्न है उन लोगों से जो ऐसा सोचते हैं, तो फिर वह अपनी पत्नी के इलाज के लिए एक महिला डॉक्टर ही क्यों चुनते हैं? क्या कोई जवाब है उन लोगों के पास? कहने को तो इस नारी शक्ति की लंबी जुबान की हर कोई शिकायत करता है, तो फिर एक गूंगी लड़की से कोई शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? हमारे देश में एक पिता अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज इकट्ठा करने में दम तक तोड़ देते हैं और कहते हैं हमारी देश बहुत तरक्की कर रही है। वाह रे वाह, अजीब रिवाज है हमारे देश की। नियत आदमियों की खराब होती है और घूंघट हम नारी शक्तियों से निकलवाया जाता है, परंतु आज की महिलाएं पुरुषों से कंधे मिलाकर चल रही है। समाज और सरकार भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या योजना, उज्जवल योजना जैसी अनेकों योजनाएं लागू की गई है। समाज भी नारी के महत्व को समझने लगा है। अरे सुना है परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ी तो ऑटो रिक्शा तक चलाने लगी है नारियां। साहस के साथ आसमान को भेदकर अंतरिक्ष तक जा पहुंची है नारियां। अरे आजकल तो वायुयान भी चलाने लगी है नारियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं मैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है नारियां। यदि कल्पना चावला, किरण बेदी जैसी महिलाएं नहीं होती, इस देश का नाम रोशन कौन करता? क्या कोई जवाब है आपके पास? मैं बेटी हूँ, मैं नारी, मैं ही सीता, मैं ही द्रौपदी। हर पुरुष की इस दुनिया ने कैसी नियति दिखलाई है। कलयुग हो या सतयुग हो, एग्जाम हम नारियां पर ही आई है। फिर ना जाने क्यों काली अंधेरी सड़कों पर चलने से मेरा मन घबराता है। डरती हूँ मैं, मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। फिर उन अंधेरी रातों में दो बाहों ने मुझे खींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखी तो दूसरे ने आंचल खींच ली। फिर मर्यादा की सारी सीमाएं तार तार कर डाली, मुझे तड़पता हुआ छोड़ दिया। सभी ने तस्वीरें खींची, मदद को कोई आगे न आए। मदद करो, मदद करो, चीख चीख कर चिल्लाई मैं, चीख भी मेरी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई सबकी बातें सुनकर टूट गई मैं। परिवार की बदनामी होगी, सभी ने यही समझाया मुझे। नए उम्र के लड़के हैं, थोड़े बहस से जाते हैं, दुनिया वाले मुझ पर ही उंगली उठाएंगे। क्यों गई थी काली अंधेरी सड़कों पर? क्यों कोई साथ नहीं था? क्या मेकअप थे, क्या गहने थे? सवालों की इन भूल भुलैया में अच्छाई कहीं खो सी जाती। सब भूल जाओ, अरे सब भूल जाओ कहने वाले, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? कल तुम्हारी माँ, बहन या बेटी भी हो सकती है और इस दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं होता। जो नारी का सम्मान न करे वो मर्द नहीं होता। आइए हम सब शपथ ले कि नारी का सम्मान करेंगे, नारी को भी स्वतंत्र जीने का अधिकार देंगे। जय हिंद, जय भारत।